भाई अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है और आपकी हेयर लाइन भी रिसीड हो रही है तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये जेनेटिक चीज़ है और इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स का भी यही सीन था। वेल, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर राइट, पर मोर देन नॉर्मल या सवियर हेयर लॉस बहुत सारे अलग रीजंस की वजह से भी हो सकता है। मैं अगर पर्सनली अपने हेयर लॉस को नोटिस करने की बात करूं तो मुझे अगर डैंड्रफ हो गया तो हेयर लॉस, 4 दिन से ज़्यादा हेयर वॉश नहीं किया तो हेयर लॉस, या फिर शैम्पू सूट नहीं किया तो हेयर लॉस। तो भाई अगर आप कुछ टाइम से थोड़े ज़्यादा बाल गिरते हुए नोटिस कर रहे हो अपने सर पे से, तो इतना जल्दी पैनिक मत करो। बात यह है कि आपके बालों को आपकी बॉडी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं समझती, क्योंकि एक्चुअली उनका कोई काम है ही नहीं शरीर के बेनिफिट के लिए। तो जैसे ही थोड़ी सी भी डेफिशिएंसी आती है ना, बॉडी को थोड़ा सा भी महसूस होता है कि न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं है, तो वो सबसे पहले न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स बालों को देना बंद करता है और एज अ रिजल्ट बाल गिर जाते हैं। तो हो सकता है आपके अंदर किसी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, जिसको कंपेंसेट करने के लिए आपकी बॉडी ने आपके बालों को न्यूट्रिशंस देना बंद कर दिया। या फिर मैंने कई लोगों से सुना है कि उनको ब्लड डोनेशन की वजह से भी हेयर लॉस हो गया था। हालांकि इस तरह के हेयर लॉस टेम्परेरी होते हैं, पर भाई ये गंजा करके पटक देते हो, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ झेली हुई है। पर इसके अलावा कुछ अलग रीजंस भी होते हैं टेम्परेरी या परमानेंट हेयर लॉस के, जैसे एज। अब किस बंदे के कितनी एज पे कितने बाल झड़ेंगे ये हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। पर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके डैड के 25 तक सारे बाल झड़ गए थे तो आपकी भी 25 की उम्र तक बिल्कुल सारे बाल झड़ जाएंगे। हो सकता है वो 28 तक चल जाएं, या हो सकता है आपके झड़े ही ना। तो अगर आपकी हेयर लॉस की हेरिडेटरी प्रॉब्लम है तो भी भाई इतना पैनिक करने की आपको नीड नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। हालांकि बाल झड़ने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, पर 100% नहीं है। तो ये जो एज वाला हेयर लॉस है ये परमानेंट भी हो सकता है। पर इसके अलावा बहुत लोगों को स्ट्रेस की वजह से भी हेयर लॉस होता है। एंड टेक इट फ्रॉम मी, बहुत बार आपको पता नहीं होता कि आप कितने स्ट्रेस में हो, क्योंकि जब आप बहुत लंबे समय तक बहुत स्ट्रेस्ड रहते हो ना, तो यही आपकी लाइफ का न्यू नॉर्मल बन जाता है। और भाई स्ट्रेस का एक बहुत पक्का साइन है, आप बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सोचोगे। हर एक छोटे छोटे सिनेरियोज को अलग अलग तरह से अपने दिमाग में सोचोगे कि ये ऐसे बोल देता तो ऐसे होता, मैं ऐसे बोल सकता था वहाँ पर, या उसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो भाई अगर ये सीन है आपका, तो फटाफट सुबह जल्दी उठना शुरू करो और किसी पहाड़ पे या ऊंचे प्लेटो पे बैठना चालू कर दो भाई। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे किसी स्पॉट पे बैठना बहुत रिलैक्सिंग फील होता है। तो इसीलिए मैं आपको भी ये सजेस्ट कर रहा हूँ भाई, अगर ऐसा है तो पता नहीं रहता बहुत बार कि आप स्ट्रेस्ड हो, ये भी पता नहीं रहता कि यही स्ट्रेस है। अगर ऐसा हो रहा है, बहुत छोटी छोटी बातों पे परेशान हो रहे हो, तो भाई तुरंत। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हेयर लॉस बहुत बार स्ट्रेस या एज को छोड़ के मेडिकेशन की वजह से भी हो जाता है। जो दवाइयाँ आपने ली हैं, ले रहे हो या चल रही हैं अभी, उनकी वजह से। तो नॉर्मली हार्ट डिजीज या ब्लड प्रेशर वाली जो मेडिकेशंस होती हैं वो ऐसे हेयर लॉस या हेयर थिनिंग जैसे साइन दिखाती हैं। पर ये मेडिकेशन वाला हेयर लॉस भी टेम्परेरी है, प्रोवाइडेड इसको बहुत लंबे समय तक ना चलाया जाए। क्योंकि हेयर लॉस ऐसे नहीं होता कि आज आपके बाल हैं और कल वो गिर गया, नहीं। एक बार बाल गिरने के बाद फॉलिकल दोबारा बाल प्रोड्यूस करेगा। हेयर लॉस तब होता है जब वो हेयर फॉलिकल ही अपने आप में श्रिंक हो जाए, इतना ज़्यादा कि वो अब बाल प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। तो बहुत लंबे समय तक अगर आप टेम्परेरी हेयर लॉस को कैरी करोगे तो वो हेयर फॉलिकल्स श्रिंक हो जाएंगे और वो बाल दोबारा नहीं आ सकते। तो अगर आपको नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस नोटिस हो रहा है, वो भी काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए, तो भाई अभी से अपना ट्रीटमेंट चालू कर दो। एक बार बाल झड़ गए तो वो दोबारा नहीं आ सकते। एंड फाइनली, हाउ टू ट्रीट हेयर लॉस, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो झड़े हुए बालों को वापस लगा दे आपके सर पे। जो बाल एक बार झड़ गया वो दोबारा नहीं आ सकता। ये बाकी के जितने भी सारे ट्रीटमेंट्स है ना, ये सिर्फ आपके बालों को झड़ने से रोक सकते हैं जो अब भी आपके सर पर हैं, और जो आपके थिन हेयर हो गए हैं जो झड़ने वाले थे, ये उनको भी रिकवर कर सकते। तो भाई हेयर लॉस को रोकने के लिए आपने अपनी खुद की भी कुछ रिसर्च करी हुई होगी, और इससे पहले आप मिनॉक्सिडिल को अपना मसीहा मान लो। मुझे लगता है आपको कुछ और चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि मिनॉक्सिडिल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो तब तक ही काम करता है जब तक आप उसको अप्लाई करते रहोगे। वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है हेयर लॉस का। जैसे ही आप मिनॉक्सिडिल अप्लाई करना छोड़ दोगे, हेयर लॉस वापसी हो जाएगा। हाँ, अगर आपका टेम्परेरी हेयर लॉस है और आप बिल्कुल श्योर हो कि आपका हेयर लॉस टेम्परेरी ही है, तो मिनॉक्सिडिल आपके काम आएगा, क्योंकि वो उस टेम्परेरी हेयर लॉस को रोक देगा, और बाद में तो वैसे भी आपका हेयर लॉस होना नहीं। तो इसलिए भाई मैं बोलूँगा, मिनॉक्सिडिल को असरतू होने से पहले सारे अपने हेयर इश्यूज़ को रेक्टिफाई करो। आपका डैंड्रफ है स्कैल्प में, या ऑयली स्कैल्प है, या ड्राई स्कैल्प है, वॉश नहीं कर पाते हो टाइम से, जो भी आपका इशू है, लाइस भी हो जाता है बहुत लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो भी आपके इश्यूज़ हैं पहले उनको रेक्टिफाई करो,
क्योंकि आपको नहीं पता आपकी बॉडी कौन से इशू के लिए किस तरह से रिएक्ट करेगी, समझ रहे हो। और फिर उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पहले किसी हेयर ग्रोथ टॉनिक में इन्वेस्ट करो। सारे हेयर केयर ब्रांड्स के अलग अलग हेयर ग्रोथ टॉनिक्स आते हैं, अलग अलग उनके नाम से। तो आपका जो भी ट्रस्टेड हेयर केयर ब्रांड है उसमें आप ढूंढोगे, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा। मैंने पर्सनली 2 ब्रांड्स के हेयर ग्रोथ टॉनिक्स यूज किए हुए हैं, एक तो उस्तरा का हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर और दूसरा मैन मैटर्स का RPB हेयर टॉनिक। दोनों ही भाई बहुत लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से कोई भी एक दूसरे से बेटर नहीं है। दोनों मेरे हिसाब से इक्वली बहुत बढ़िया काम करते हैं। हो सकता है आपको ये हेयर ग्रोथ टॉनिक्स थोड़े से एक्सपेंसिव लगे खरीदते टाइम, पर भाई ध्यान रखो ये कोई लेमन वाले डेली सर पे लगाने का तेल नहीं है। दिस इज समथिंग एल्स एंड समथिंग बेटर। तो भाई ऐसा कोई अच्छा हेयर ग्रोथ टॉनिक देखो पहले, ठीक हो जाएगा हेयर लॉस, कोई दिक्कत नहीं है भाई, टेंशन मत लो। और जब आपका हेयर लॉस फाइनली ठीक हो जाए तो वीडियो पे वापस आके लाइक जरूर कर देना और चैनल को तो अभी से सब्सक्राइब कर दो भाई। सबसे अल्टीमेट ग्रूमिंग वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। और अगर आपको चैनल का वाइब पसंद आया, कंटेंट का वाइब पसंद आया, तो अल्फा आर्मी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओ, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड विद दैट सेड, एडियोस अल्फा।